प्रीलिम्स के बाद तो मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का और कुछ बड़ी मुश्किल से खुद को मोटिवेट किया कि एक बार और अच्छे से पढ़ाई करते, एक और अटेम्प्ट दे के देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। सो बाय नाउ प्रीलिम रिजल्ट्स आर आउट एंड आपको मैं बताना चाहती हूँ मेरा इस साल प्रीलिम्स नहीं हुआ है। सो आई एम शेयरिंग माई प्रीलिम्स एक्सपीरियंस विथ यू, व्हाट गोज़ रॉन्ग और व्हाट गोज़ राइट। फॉर मी पेपर वॉज मॉडरेट, हिस्ट्री वॉज वेरी वेरी ईजी, बट मुझे वो अजर्शन के जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें बहुत दिक्कत हुई। दैट वॉज सेटबैक फॉर मी। पॉलिटी और इकोनॉमी वॉज फेयरली कंसेप्चुअल, सो उसमें मेरे अच्छे खासे मार्क्स बन गए। लेकिन साइंस और एनवायरनमेंट में बहुत ऐसा कुछ मुझे आया नहीं, ठीक से नहीं हुआ वो मेरा। पढ़ा मैंने बहुत था साइंस का, बट नहीं आया वो। GS1 के बाद CSAT का पेपर बहुत लेंदी लगा मुझे। इजी क्वेश्चन ढूंढने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और कंप्रहेंशन भी मुझे थोड़ा लेंदी लगा। एट द एंड ऑफ CSAT पेपर आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड दैट आई स्टार्टेड रिग्रेटिंग माई लाइफ डिसीजन। और वो बिल्कुल ही गलत बात की है मैंने, इसकी वजह से मेरा CSAT में परफॉर्मेंस थोड़ा ख़राब हो गया होगा, ऐसा मुझे लगता है, हो ही गया है। आज मैं बड़े दिनों बाद जल्दी सुबह उठी क्योंकि मेरा ब्रेक अब ओवर हो रहा है। मेरा रूम बहुत मेसी हो रखा था, सो आई डिसाइडेड टू क्लीन इट फर्स्ट। सो फॉर दोज हु डोंट नो, मेरा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी। मेंस की प्रिपरेशन सोचा सोशियोलॉजी से ही स्टार्ट करते हैं। मैं अच्छे खासे नोट्स मेरे रेडी है सोशियोलॉजी के, मुझे PYQ अच्छे से करना है और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले मैंने थोड़े टॉपर्स के आंसर गाइडेंस के लिए देखे कि एक बार रिवीजन करके उसकी थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग कर लूँगी तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो पेपर मतलब एक पेपर तो मेरा सॉर्ट हो जाएगा। इथिक्स मैंने मुदी जैन से सर से पढ़ा है। लास्ट साल मैंने MMP प्लस में एनरोल किया था, तो वहाँ से मैंने इथिक्स पढ़ लिया था। और वो उनका जो राइट स्मार्ट का प्रोग्राम है उसमें आंसर राइटिंग का गाइडेंस बहुत अच्छे से दिया है मुदी सर ने। सो इसलिए मुझे इथिक्स का आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत वैसे जाती नहीं है। मेंस के प्रिपरेशन में मेरा मेन कंसर्न GS2 और GS3 है, बिकॉज मैंने दोनों पेपर मेंस के हिसाब से ढंग के नहीं पढ़े हैं। सो आई नीड टू वर्क ऑन दैट और उसकी आंसर राइटिंग की बहुत प्रैक्टिस की मुझे ज़रूरत है। आई नो दैट। एट द सेम टाइम मुझे PG के लिए भी प्रिपेयर करना है। सो आई एम स्टार्टिंग विथ सोशियोलॉजी, मतलब साथ में ऑप्शनल और PG दोनों एक साथ हो जाएंगे। सो आज मैंने डिसाइड किया है सोशियोलॉजी डिसिप्लिन वाला चैप्टर में एक बार रिवाइज कर दूंगी और ट्राई करूँगी आंसर राइटिंग करने का। इतना सब कुछ प्लान करने के बाद अ सिंगल थॉट ऑफ सेल्फ डाउट कैन डिस्ट्रॉय योर होल डे एंड इवेंचुअली एन अटेम्प्ट। सो स्टे हैप्पी, स्टे होपफुल, यू कैन डू इट। रूम क्लीन करने के बाद मैंने अच्छे से शावर ले लिया और मेरा स्किन केयर किया। और ईच एंड एवरी टाइम you doubt yourself, you have to tell yourself that you can do it, you can do it. This is the only thing that works for me. So my mother is not feeling well today, so मैंने उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी क्लीनिंग एंड कटिंग चॉपिंग में वगैरह। वैसे भी मैंने आज से ही पढ़ाई चालू की है, तो मुझसे कुछ ज़्यादा देर आज पढ़ा नहीं जाएगा। सो डू शेयर योर एक्सपीरियंस विथ मी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाय।